रिया डचेस को अपने मुंह पे हाथ रखकर देखकर बोलती है, क्या आप ठीक है मैडम? डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, ज्यादा गंभीर नहीं है रिया, चाय पीने के बाद थोड़ी खांसी आ रही है। चलो महारानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। चाय पार्टी में सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। महारानी बोलते है, लाइट डचेस आप आ गई हैं। डचेस महारानी को ग्रीट करती है। महारानी बोलती है, कृपया इधर आके बैठिए। राजकुमारी सरफीना बोलती है, यंग लेडी हम फिर मिल गए, क्या तुम ठीक हो? दाना कुर्सी पे बैठते हुए बोलती है, हाँ। सरफीना की नजर रिया पे जाती है, वह उसे घूर कर देखने लगती है। अपने हाथ में पकड़ा हुआ नाइफ फेर देती है। रिया की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोलती है, हे भगवान, अचानक ही मेरे हाथ से ताकत खत्म हो गई। ये समझ जाते है कि उसने जानबूझकर किया है ताकि वो उसके सामने झुके। मैं पहली बार शाही राजकुमारी से मिल रही हूँ तो वह मेरी तरफ दुश्मनों की तरह क्यों देख रही है? फिलहाल मुझे वही करना चाहिए जो वह चाहती है। ये सोचकर वह नाइफ लेने के लिए झुकती है, लेकिन तभी दाना जल्दी से उसे उठा लेती है, सरफीना के सामने बढ़ा देती है। सरफीना मुस्कुराते हुए बोलती है, धन्यवाद यंग लेडी, आपको इसे खुद उठाने की जरूरत नहीं थी। और रिया की तरफ देखकर बोलती है, जब तुम्हारी मालकिन तुम्हारे लिए अपनी कमर झुका रही है तो क्या तुम बस वहीं खड़ी रहोगी? रिया जल्दी से अपना सर झुकाकर माफी मांगती है सरफीना से। मन में सोचती है, अगर मैंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो डचेस बेवजह इस मामले में फंस सकती है। तभी एक लड़की बोलती है, वैसे लेडी पेरियल, मैंने सुना आपकी सगाई हुई है, बधाई हो। पेरियल मुस्कुराकर बोलती है, ओ धन्यवाद। वह लड़की दोबारा बोलती है, अब जब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि महारानी राजकुमारी जल्दी ही 18 साल की होने वाली है, लेकिन अभी तक उनका कोई मंगेतर नहीं है। क्या आपके मन में कोई खास व्यक्ति है? तभी कोई दाना से बोलता है, यंग लेडी, आपके बड़े भाई लॉर्ड लूसियो इस साल अकेडमी की शिक्षा उनकी पूरी हो रही है। परिचय देने के लिए मैं देर से माफी चाहती हूँ। काउंट एम्पर के घर से कह रहा हूँ। दाना उसकी तरफ देखती है। आगे बोलती है, हर साल सर्वश्रेष्ठ छात्र रहने से कभी नहीं चुके और अब तो वह समय से पहले ही उनकी शिक्षा पूरी हो रही है। एक बार जब वह उत्तराधिकारी की परीक्षा शुरू कर देंगे और पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी संभाल लेंगे तो वह और भी व्यस्त हो जाएंगे। क्या उनका किसी के साथ रहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं? सरफीना जो अपनी चाय पी रही होती है ना, जो क्लेयरा की तरफ देख रही होती है, क्लेयरा बोलती है, मेरा मतलब आपके भाई की शादी के बारे में। ये सुन के सरफीना अपने चाय का कप नीचे रखकर बोलती है, यंग लेडी, मैं दाना से बोलती है, भाभी के रूप में आप अपने भाई की पत्नी के रूप में इस तरह की औरत को देखना चाहेंगी? दाना बोलती हूँ भाभी। मैं हंसते हुए बोलती, मुझे दीदी जैसे कोई पसंद है। काले बाल वाली लड़की हंसते हुए बोलती है, यंग लेडी, आपको महारानी को बहन कह के नहीं बुलाना चाहिए ना। हंसते हुए बोलती, उसे अकेला छोड़ दो, वह अभी छोटी यंग लेडी है। मुझे नहीं पता था कि यंग लेडी मुझसे इतना जुड़ाव महसूस करती हैं। दाना सोचते हुए बोलते, क्या मैं? ये मन में सोचते नहीं। जिस बहन के बारे में दाना बात कर रही थी वह निश्चित रूप से। लेकिन तभी कोई वहाँ पे आते हुए बोलते, योर मैजेस्टी, मैं माफी चाहती हूँ देर से आने के लिए। हम देखते हुए पैरेट डचेस होती हैं, लेकिन तभी उनकी नजर रिया पे जाती है। जल्दी से रिया के पास आकर बोलते है, तुम भी यहाँ पे आई हो रिया? वह उसका सर सहलाते हुए बोलते, हमारी प्यारी समझदार रिया, जब आप ड्यूक की जागीर में लौटेंगी तो एक तोहफा आपके लिए इंतजार कर रहा होगा। ये बोलते, एक तोहफा? डचेस बोलती है, हाँ। एडन सुबह होते ही मामा साम्राज्य की मिठाई बनाने के लिए उठ गया। साम्राज्य में इनका स्वाद आप केवल पायरेट के घर पे ही ले सकते हैं। पायरेट डचेस को इस तरह बात करते है देख सभी लोगों की नजर उन्हीं पे होती है। महारानी मुस्कुराते हुए बोलती है, डचेस, मैंने देखा है कि आजकल आप फ्लैट स्टेट अक्सर आती जाती रहती है, लेकिन क्या आप किसी नौकरानी के साथ करीबी रिश्ता बना पाई हैं? ये सुन के डचेस का ध्यान महारानी पे जाता है। रिया कुछ बोलती इससे पहले डचेस बोलती है, जी हाँ महारानी, लेकिन रिया कोई साधारण नौकरानी नहीं है, वह स्प्लेसिया की खेती का प्रबंधक है। ये सुन के वहाँ मौजूद औरतें बोलने लगती है, जब इस बारे में जिक्र हुआ है तो मुझे पता चला है। उसके बगल में बैठी औरत बोलती है, क्या ये वही पौराणिक जड़ी बूटी नहीं है जिस बारे में कहा जाता है कि वह हर बीमारी को ठीक कर सकती है? कोई बोलता है, हे भगवान, क्या सच में इस दुनिया में ऐसी कोई रामबाण दवा मौजूद है? कोई और बोलता है, ये सोचकर हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा इतना प्रतिभाशाली हो सकता है। रिया तो उनकी बातें सुनकर परेशान हो रही होती है, लेकिन दाना की नजर तो रिया के कंधे पे होती है, जहाँ पे पायरेट डचेस का हाथ होता है। जल्दी से रिया के पास आकर बोलती है, दीदी मुझे बाथरूम जाना है। रिया बोलते, अच्छा तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलें? पायरेट डचेस रिया को जाने के लिए बोलती है। रिया और दाना बाथरूम से निकल रहे होते हैं। रिया बोलती है, अपने कपड़े संभाल कर चलें। दाना बोलती है, ठीक है। रिया सोचती है, पायरेट की डचेस की बदौलत मेरे प्रति उनका नजरिया थोड़ा नरम हो गया। लेकिन सरफीना मुझसे इतनी सावधान क्यों थी? उसके पद के किसी व्यक्ति के लिए मेरे अस्तित्व के बारे में जानना अपने आप में अजीब बात है। तभी वह कुछ याद करके बोलती है, यंग लेडी, क्या आपको याद है कि आप पिछली बार शाही महल में कब आई थी? क्या आपने कभी मेरे बारे में जिक्र किया है? दाना रिया को देखते हुए बोलती, नहीं, मैं डरावने लोगों से अपनी बहन के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा दूसरा भाई। रिया बोलती है, यंग मास्टर एलन। रिया मन में परेशान होकर सोचती है, इस बार उसने क्या किया? दाना बोलती है, उन्होंने आपकी तारीफ की बहन। ये सुन के रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। दाना बताती है कि उन्होंने कहा कि तुम होशियार हो, बहुत सारी किताबें पढ़ती हो और इसलिए बड़े भाई ने आपको लाइब्रेरी की चाबी दी है और कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। यह
को यह सुन के समझ आ जाता है कि वीना को लूसियो चाहिए। बेशक उनका लक्ष्य सिर्फ डचेस बनना नहीं है, आंखों के सामने सम्राट और सम्राज्ञी के वंश से ताल्लुक रखने वाली वह शक्तिशाली शाही सत्ता वाली सम्राज्ञी बनना चाहती है। इसलिए उनका पति राजकुमार ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह खुद चुनेगी ताकि उसे उससे और ज्यादा शक्ति प्राप्त हो सके। यह निश्चित रूप से एलन की कई बातों के कारण भद्दी व्यक्ति बन गई हूँ। मैं तो बस एक नौकरानी हूँ जिसे छोटी बहन बहुत प्यार करती है। ये सोच ही रही होती तभी उसकी नजर सामने जाती है पर सभी लोग एक ही तरफ मौजूद होते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आप सभी क्या कर रहे हैं? ये उस तरफ जाते हैं, सोचते कोई बीमार है, लेकिन तभी उसकी नजर डचेस पे जाती है। ये देखकर वह परेशान हो जाती है। चिल्लाते हुए बोलती है, मैडम। डचेस जिनकी हालत बहुत ही बेकार दिख रही होती है, उन्हें पायलट के डचेस ने पकड़ रखा होता है। स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ।